जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज़। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस भर्ती 2024 से रिलेटेड, ठीक है। इसका जो अभी फॉर्म फिलअप वगैरह सारा कुछ हो रहा है और हो गया है, हो रहा है, सॉरी, सारा कुछ हो गया है और बाकी जितने भी मतलब कैंडिडेट्स है तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी के बीच में सबका बहुत सारा का एक कॉमन सवाल था कि रिजेक्शन लिस्ट कब तक आएगी, एडमिट कार्ड कब तक आएगी। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी नए कैंडिडेट हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो जैसा कि जान रहे हैं, जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी है 4919 है, ठीक है। और इसका जो फॉर्म फिलअप है लगभग 12 से 15 लाख प्लस, ठीक है, 15 लाख के प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इतना बड़ा मतलब वैकेंसी तो ये है नहीं, बहुत ही कॉमन वैकेंसी है, लेकिन सबका बहुत दिनों से इंतजार था, ठीक है। 2015 के बाद सीधा 2024 में ये वैकेंसी निकली है। तो बहुत सालों के इंतजार की वजह से इतना ज़्यादा भीड़ मतलब कैंडिडेट का लग गया एक कॉमन सी वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो इसको लेके सबके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है कि क्या वैकेंसी पूरी हो पाएगी, क्या नहीं होगी, क्या होगा, कब तक क्या होगा, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि अभी सबका एक बहुत सारा डाउट है कि सर रिजेक्शन लिस्ट कब तक आएगा, क्योंकि सब मतलब पूरी तरह से, जैसे जिसको बोलते हैं कमिटेड होके तैयारी करना जिसको बोलते हैं, वैसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के लिए सबके मन में यही डाउट है कि रिजेक्शन लिस्ट कब तक आएगी, ठीक है। तो बात करते हैं रिजेक्शन लिस्ट की। तो जैसा कि जाने के भी आचार संहिता लगा हुआ है, जो कि 1 जून तक है, ठीक है। 1 जून तक है। सरकार जो बनने का डेट है 4 जून को है, ठीक है। और सरकार बनने के बाद भी सारा फिर इलेक्शन का जितना है मतलब नतीजा आने का डेट है 4 जून, ठीक है। तो आधा जून तो इसी में पार हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इलेक्शन का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है। तो ऐसे में जितने भी मतलब जो भी फॉर्म रिजेक्शन के प्रोसेस में जो भी स्टाफ है, ठीक है, जितने भी जीएसएससी के चयन आयोग द्वारा या फिर जो भी स्टाफ है जहाँ पे भी है, सब कोई चुनाव के लेके बहुत बिजी है। तो ऐसे में क्या मतलब अभी रिजेक्शन लिस्ट तैयार हो रहा नहीं, अभी रिजेक्शन लिस्ट कुछ ऐसा तैयार नहीं हो रहा। ये जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद तुरंत प्रोसेस में सब लग जाएंगे और तुरंत उसके बाद रिजेक्शन लिस्ट आएगी और रिजेक्शन लिस्ट आने आने के साथ साथ एडमिट कार्ड भी आ जाएगी, ठीक है, जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इस इलेक्शन के दौरान अभी सारा जो स्टाफ है, जितने भी स्टाफ है, जहाँ भी कोई भी अगर स्टाफ जो भी है, सारा चीज़ इलेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। सब बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो इस चलते अभी रिजेक्शन लिस्ट तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। सब अपना डाउट छोड़ दें कि रिजेक्शन लिस्ट आ रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये आप समझ लीजिए जून के मिड जून है, जून के मध्य में, उसके बाद ही आएगी, ठीक है। उसके बाद ही आएगी कि रिजेक्शन लिस्ट आएगी और जून के लास्ट तक में हमको लगता है एडमिट कार्ड आ जाएगी, या तो लास्ट वीक से फिजिकल भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। संभवतः ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जून जुलाई यही 2 महीना के अंदर, जून तो छोड़िए दीजिए, जुलाई और अगस्त इसी सब बीच में अगर दौड़ आपका फिजिकल हो जाता है तो ठीक है। नहीं तो फिर से उधर विधानसभा इलेक्शन का मतलब क्या बोलते हैं, जो डर है वो सबके मतलब डर नहीं, मतलब जो मतलब विधानसभा इलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसमें सब लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग सोचिए जो रिजेक्शन लिस्ट है, ठीक है, वो जो रिजेक्शन लिस्ट है वो जुलाई के बीच में, ठीक है, जुलाई की सॉरी जून के बीच में या जून के लास्ट तक में आ जाएगी, ठीक है। और रिजेक्शन लिस्ट में सबको बहुत सारा डर है कि किसका किसका रिजेक्ट होगा, किसका एडमिट कार्ड आएगा। तो रिजेक्शन लिस्ट में एक बात आपको बता दें, जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक किए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसका मतलब गलती है, उसका वो सज़ा, बड़ी सज़ा के लिए तैयार रहे कि उसका रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। मोटा मोटी इस बार 1.5 से 2 लाख, ठीक है, जैसे 16 लाख फॉर्म फिलअप है तो उसमें से 1.5 से 2 लाख कम से कम रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। जैसा कि पिछला बार उत्पाद सिपाही में इससे तो मतलब कम ही था वैकेंसी और कम ही फॉर्म फिलअप हुआ था, फिर भी 1 लाख मतलब लगभग 1 लाख का रिजेक्शन लिस्ट आया था, ठीक है। तो इस बार आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि इतना दिन के बाद ये जो वैकेंसी आया है तो इसमें क्या किया है ना, सब कभी मोबाइल से कोई आधा प्रोसेस किया, फिर जाके कैफ़े में आधा प्रोसेस किया, इसी बीच सब डबल डबल प्रोसेसिंग कर दिया, किसी का हुआ कभी एप्लीकेशन फ़ी कहीं रुक गया, फिर दूसरा मोबाइल नंबर से ये वो बहुत तरह का। तो इसी चीज़ में है कि बहुत सारा मतलब गलती हुआ है, एरर हुआ है। तो इस एरर को ही ख़त्म करने के लिए रिजेक्शन लिस्ट आएगी, जो जिसका मतलब जो 2-4 मतलब 2-3 बार फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें बहुत सारा का रिजेक्शन लिस्ट हो जाएगा। कभी मोबाइल से किए, आधा नहीं हो पाया, फिर जाके कैफ़े में करवा लिए। तो रिजेक्शन लिस्ट के लिए वही तैयार रहें जो सही से आप लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं। जो सही से फॉर्म भरे, अगर छोटा-मोटा आपका माइनर प्रॉब्लम है, जैसे नाम वगैरह तो फिर मतलब सुधार हुआ नहीं था। अगर थोड़ा-मोड़ा कुछ वर्ड का प्रॉब्लम है या फिर कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, तो उतना में आपका आ जाएगा, ठीक है? एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसीलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जिसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जिसका मिस्टेक है उसका तो रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा तो आपका फिर
जैसी गलती की है उस तरह का सज़ा मिलेगा, मतलब आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। रिजेक्शन लिस्ट में ही है। फिर बात करते हैं हम लोग एडमिट कार्ड किसका आएगा। जिसका रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं होगा उसका एडमिट कार्ड आएगा, और रिजेक्शन लिस्ट में उसी का नाम नहीं आएगा जिसका गलती मतलब बहुत बड़ा है। कभी कभी होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है, मानिए 15-16 लाख फॉर्म भराया है, तो बहुत सारे झारखंड के हो बच्चे, बिहार के बच्चे फॉर्म तो भर दिए हैं, ठीक है, फॉर्म तो भर दिए हैं, कोई दोस्त से मतलब बोल के भरवा दिया है, कोई अपने जाके भरा है, कोई काम कर रहा है, पता चला आंध्रा में या फिर कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में कहीं काम कर रहा है, वो फ़ोन से यहाँ से भरवा दिया है। तो ऐसे में क्या होता है, गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारा है कि फॉर्म वगैरह सारा कुछ सही भराया है, उसके बाद अभी जैसे जान रहे हैं कि झारखंड में कोई फिक्स है नहीं कि कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। बहुत कहीं कोई तो अभी मतलब काम पे, जैसे फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारा में काम करते हैं, तो बाहर चले गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो लोग तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जिस टाइम आपका दौड़ हो उस टाइम वो लोग आए भी नहीं। तो मोटा-मोटी कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो काम पे चले गए होंगे, ठीक है, जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन तैयारी इस तरह नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपका जो रिजेक्शन लिस्ट जिसका नहीं आया, ठीक है, वो क्या है, आप लोग तैयारी कीजिए। और आपको मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर से तैयारी करना है, क्योंकि 10 किलोमीटर का जो जो दौड़ है, ठीक है? जो दौड़ है ये बहुत ही नॉर्मल दौड़ होता है। मानिए जो खेल-कूद से बचपन से खेल-कूद करते आया है, या जो नॉर्मल फिट शरीर है, ठीक है? ये नहीं कि बहुत मोटा है या फिर बहुत पतला है, तो उसके लिए दिक्कत है। जो नॉर्मल फिट शरीर है, अगर वो अच्छा से 1 से डेढ़ महीने भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो उसका 10 किलोमीटर का दौड़ आराम से निकलेगा। तो 10 किलोमीटर का दौड़ जिस और जो लड़कियां हैं 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है तो उसको 30 मिनट का समय दिया हुआ है, तो उसका जो अभी स्तर है दौड़ का, अगर 30 मिनट ही रहता है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसीलिए लड़कियां जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल का, और लड़की जो है लड़कों के लिए 10 किलोमीटर बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो देखिए 30 मिनट में जो दौड़ है लड़कियों का, ये बहुत ही टफ हो जाता है। जो एथलीट से जुड़ा हुआ है या फिर जो रेगुलर प्रैक्टिस पहले से कर रही है, वही 30 मिनट में दौड़ सकती है। ये नहीं कि 1 महीना दौड़ के ही आप 30 मिनट में 5 मीटर का दौड़, लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कों के लिए तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लड़कियों के लिए। तो दौड़ को इसी तरह नॉर्मल, अभी नॉर्मल वे में दौड़िए, ठीक है। क्योंकि झारखंड का जो मतलब एग्ज़ाम लेने का ये है, कब ये होगा इसका कोई नहीं, अभी से आप इतना जी जान नहीं लगे। हाँ, आप पढ़ाई को फ़ोकस ज़रूर कीजिए, पढ़ाई को भी फ़ोकस रखिए। पढ़ाई में पढ़ाई में ऐसा चीज़ है, हाँ, हो सकता है अगर आपका जुलाई जुलाई से अगर दौड़ प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो दौड़ प्रोसेस होने में ही हमको लगता है 15-20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। उसके बाद हो सकता है कि आपका जो रिटेन का एग्ज़ाम है, तुरंत नहीं ले पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो वैकेंसी है इसको मैनेज कर पाना, ठीक है? फिज़िकल, मेडिकल ये प्रोसेस के बाद। तो हमको नहीं लगता है जो विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर-दिसंबर में, तो उससे पहले मतलब रिटेन का एग्ज़ाम हो। जैसे फिर उसके बाद सरकार बनेगी, नया सरकार क्या करेगी, नया सरकार कितना दिन में आपका दौड़ कराने का सोच रही है, दौड़ नहीं सॉरी रिटेन कराने का सोचेगी, या फिर उस एग्ज़ाम को कब तक आगे बढ़ाना चाहेगी, ठीक है? तो ये नया सरकार पे डिपेंड करेगी। इसीलिए फिज़िकल में भी टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिज़िकल आपके लिए नॉर्मल है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए थोड़ा हार्ड है। रिटेन के लिए आप बराबर थोड़ा बहुत मतलब जो रेगुलर क्वांटिटी में है पढ़ते रहिए, और फिज़िकल भी रेगुलर करते रहिए। रिजेक्शन लिस्ट आपका आएगा, अगर जिसका रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता है वो बेफ़िक्र होकर एडमिट कार्ड के लिए तैयार रहेंगे। अगर फिर भी अगर रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं आया और एडमिट कार्ड में कुछ गलती आपके नाम में है, कुछ चीज़ में भी है, तो आपको यही उपाय करना है कि उसका एफ़िडेविट बनवाना है, और एफ़िडेविट लेके जाना है कि सर मेरा ये गलती है और इस गलती का मैं सुधार करवाऊँगा, ठीक है? ये एफ़िडेविट ले जाने से आपको बाद में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल सिलेक्शन के समय, तो उस टाइम तो आपका जो मतलब प्रोसेस है वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको अगर दौड़ का मतलब फिजिकल प्रोसेस मतलब पूरा करना है, मेडिकल देना है, रिटेन देना है, तो उसके लिए अभी का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो रिजेक्शन लिस्ट के लिए तैयार रहिए। मिड मिड जून के बाद, ठीक है, मिड जून के बाद आपका रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा। लास्ट जून तक एडमिट कार्ड आने का संभावना है, क्योंकि पहले तो हमको लग रहा था कि जून में ही फिजिकल हो जाएगा, लेकिन जून के बाद ही अब हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से मतलब सरकार बनेगी, नया सरकार लोकसभा के लिए जो इलेक्शन है उसके अंदर नया सरकार बनेगी, उसमें कुछ दिन टाइम जाएगा, उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ बात।